हेलो एवरीवन। तो आज हम जो हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियोस में केवीएल और केसीएल उनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब नीट और जेई मेंस में आते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। जेई एडवांस में भी उनके कुछ सब सेक्शंस आते हैं, मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कैसे पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट को सॉल्व करते हैं और उनमें क्या क्या मतलब कि स्पेशलिटी होती है। जैसे हमारे पास अगर दो रजिस्टर है R1 और R2, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये है सीरीज वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब क्या है कि है ना, मान लो इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट और I एम्पियर करंट इसका है। तो अगर ये है इसका, अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, अगर दो रेजिस्टेंस, अगर R1 R2 दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि पैरेलल में कैसे है और सीरीज में कैसे है रेजिस्टेंस, उनको कैसे पहचानते हैं हम। तो हम एक पॉइंट को नाम देते हैं। जैसे देखो, ये रेजिस्टेंस है और ये है, इनके बीच में और कुछ नहीं है, सिर्फ वायर है। ठीक है। इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को भी चेक कर रहे हो तो ये, अब देखो, अब इनके बीच में कुछ नहीं है। तो अगर इस पॉइंट को हम ए नाम दे, ठीक है, और इस पॉइंट को अगर बी नाम दे, ए नाम का पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मतलब ये भी पॉइंट का नाम ए ही होगा। और यहाँ पे भी कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इसका भी पॉइंट बी ही होगा। तो देखो, ये रेजिस्टेंस है ना R1, इसका भी है ना एन टर्मिनल ए बी से जुड़ा हुआ है, और R2 का भी एन टर्मिनल ए बी से ही जुड़ा हुआ है। देखो एकदम डायरेक्टली, इसका मतलब ये पैरेलल में है। अब यहाँ पे सीरीज़ में देखो, अगर इस टर्मिनल को ए नाम दे तो फिर देखो यहाँ पे इसको हम बी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि बीच में एक रजिस्टेंस आ गया है। बीच में रजिस्टेंस नहीं है तब तक ही हमें नाम देना है। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ तक रजिस्टेंस नहीं है तो बी नाम दे दिया इसको। अब इसके बाद आगे नाम देंगे सी। तो देखो रजिस्टेंस R1 है ना, और ये R2 है। R1 ए और बी से जुड़ा हुआ है, पर R2 बी और सी से जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी तरह ए और बी से दोनों नहीं जुड़े हुए ना, मतलब कि ये सीरीज़ में है। अब देखो, सीरीज रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक मतलब, जैसे अगर दो रेजिस्टेंस है, नॉर्मली तो फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस टिल 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 RN तक। ठीक है। और सीरीज में क्या फार्मूला होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 टिल RN तक, जितने भी रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब ये तो है ना, अगर मान लो दो रेजिस्टेंस ही मैक्सिमम होते हैं, मतलब ये रिड्यूस होकर दो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सीरीज़ का है ना शॉर्ट फार्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है। ये आ गया इसका फार्मूला। तो ये आ गया इसका फार्मूला। ठीक है। ये तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो उनका फार्मूला, सीरीज में लगे होंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा सीधा R इक्विवेलेंट। ठीक है। अब इस पर करंट कैसे निकालते हैं, मान लो करंट यहाँ से गया I, यहाँ पे गया I। ठीक है। तो अब करंट कैसे निकालेंगे, R1 में कितना करंट जाएगा, R2 में कितना जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इसका ओवरऑल करंट निकालेंगे ना, इनको है ना, मतलब सॉल्व करके ओवरऑल करंट निकालेंगे ना, उसके बाद उस करंट को मान लेते हैं हम I, जो कि यहाँ से निकल रहा है इस बैटरी से। ठीक है। वो I करंट है, ओवरऑल करंट। तो अगर हमें है ना R1 रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है ना, मतलब IR1 निकालना है ना, IR नहीं है, मतलब ये V नहीं निकाल रहे, मैं बोल रहा हूँ IR1 का निकालना है ना, अगर कि R1 में से कितना करंट जा रहा है इस ब्रांच में से, इसमें से अलग जाएगा, इसमें से अलग जाएगा, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाती है। ठीक है। पैरेलल में, और सीरीज़ में करंट डिवाइड नहीं होती। ठीक है। ये हमेशा याद रखना। सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट डिवाइड हो जाती है, दोनों में अपोजिट होता है। ठीक है। तो अगर I निकालना है, I1 मान लो, यहाँ पे हमने मान लिया I1 और यहाँ पे जा रहा है I2। ठीक है। तो I1 निकालना है हमें। ठीक है। I1 निकालना है ना, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जिस रेजिस्टेंस का निकालना है ना उसको अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को हमें ऊपर लिखना है। R1 का निकालना है ना, तो R2 को ऊपर लिखना है और नीचे दोनों को सम कर देना है। ठीक है। R2 ऊपर लिख दिया, R1 प्लस R2, और फिर ये पूरा का पूरा है ना, इसको सॉल्व करेंगे। इसको बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, I से। I टोटल, जो I बैटरी का I है ना, दे रखा होगा कि 12 एम्पियर की बैटरी है। ठीक है। अगर नहीं दे रखा हो तो क्या करना है, V दे रखा होगा, ये R को सॉल्व करना, इनको पैरेलल में सॉल्व करना। मान लो जैसे है ना, ये 2 और 2 है, तो इनका पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। इनका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस आ गया और मान लो बैटरी भी है ना 1 वोल्ट की है, तो करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V/R 1 एम्पियर। तो वो फिर यहाँ पे ये जो I है टोटल आएगा ना, वो ऐसा आएगा। ठीक है। और I2 निकालना है अगर, मतलब ये यहाँ वाला निकालना है, तो इसको अपोजिट वाला क्या है, R1 है। R1 ऊपर लिखा, नीचे R1 प्लस R2 और I टोटल। ठीक है। मतलब चेंज कहाँ होगा, जो करंट हमें निकालना ना, उसका सामने वाला रेजिस्टेंस है ना, उसको मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ रखना है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। और यहाँ सीरीज़ में तो नॉर्मली करंट निकल जाएगा, जैसे हमने अभी निकाला
आई इज इक्वल टू वी बाई आर से निकलेगा। तो ये हमने करंट निकाल लिया, ठीक है। अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज में ऑपोजिट हो जाता है, वोल्टेज अगर निकालना है, या ये छोड़ो, वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट फिर अलग हो जाएगा थोड़ा, वोल्टेज का हमें पूछेंगे नहीं। और अगर वोल्टेज सीधा निकालना ही है तो यहाँ से हमने आई निकाल दिया, वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है यहाँ पे तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है। आई मान लो यहाँ पे आया आधा एम्पियर, दोनों रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू बराबर है तो आई आधा आधा डिवाइड होगा। हमने बोला था ना आई 1 एम्पियर आया, हमने एज्यूम किया था कि अगर ये रेजिस्टेंस दो मतलब ओम्स के हो तो आई आ गया 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस था कितने का, ये रेजिस्टेंस था 2 का, हाँ। तो वोल्टेज ड्रॉप 2 आ जाएगा। बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है। वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये हो गया हमारा मतलब नॉर्मली कॉन्सेप्ट, ये कि कैसे हम है ना पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं और कैसे सीरीज सर्किट को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि R1 भी 2 ओम है और R2 भी 2 ओम है, तो ये बन के मतलब सीरीज़ में 1 ओम बन जाएगा। और फिर हमने आई निकाला था, आई इजिकल टू वी बाई आर, तो वहाँ पे हमने वी को 1 माना था, ठीक है, 1 माना था, और नीचे आर भी हमारा 1 आ गया था, इसलिए 1 माना था ताकि आई भी 1 आ जाए, ठीक है। पर असल में यहाँ पे है ना जो हमने अभी कैलकुलेट किया ना, यहाँ पे है ना वोल्टेज ड्रॉप ही 2 आया है। तो हमने जो माना था ना शुरुआत में वो ऐसे माना था, उसको सीरियस से मत लेना, क्योंकि उस हिसाब से ये गलत है। उस हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी होनी पड़ेगी, क्योंकि जितना वोल्टेज बन रहा है उससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता। तो ये मतलब वो दोनों ही एग्जांपल ये अलग अलग है, इनको मिक्स मत कीजिएगा। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे कि मतलब कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एक शुरुआत में नॉर्मल क्वेश्चन से करते हैं हम शुरुआत। यहाँ पे मान लो 3 ओम का रजिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो 6 ओम का रजिस्टेंस है, ठीक है। और ये हमारे पास बैटरी है 100 वोल्ट की, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टेंस है 6 ओम का, और यहाँ पे एक रजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक है। अब जहाँ पे पैरेलल होता है वहीं पे करंट डिवाइड होती है, ठीक है। जहाँ पे पैरेलल सर्किट आएगा वहीं पे करंट डिवाइड होती है, वरना तो सारे में सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा दोनों पैरेलल में, तो ये R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये 18/9 मतलब 2 आ गया। तो ये 2 ये दोनों सीरीज़ में और ये इसके सीरीज़ में, तो मतलब 2 + 2 4 हो गया, और 4 + 6 10 हो गया। तो आई क्या आ गया, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी है 100 और आर है 10, ये आ गया 10 एम्पियर आई, ठीक है। अब करंट मान लो हमें निकालना है, मान लो क्वेश्चन आ गया कि 3 ओम वाला जो रजिस्टेंस है उसमें से करंट निकालना है, ठीक है। मतलब हमें इसको मान लो हमने I1 नाम दे दिया, इसको I2 दे दिया, I1 निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, I1 निकालना है। अगर हमें 3 ओम से जो मतलब करंट जा रहा है वो निकालना है, तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का सम लिखेंगे 3 + 6 और इंटू कर देंगे टोटल करंट से, ठीक है। तो 6/9 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 60/9। इसको अगर 3 से काटे हम तो ये 20/3, ठीक है। तो यहाँ से 20/3 करंट जाएगा, हो गया। अब इसका अगर उल्टा करना है तो टोटल में से 10 में से ये भी माइनस कर दोगे तो उतना करंट यहाँ से जाएगा, वरना इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से निकालना है तो ऊपर 3 रख देना। ये हो गया एक बेसिक क्वेश्चन। अब एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे हम। तो अब हम एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सर्किट फिगर चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे देखो वोल्टेज नहीं दे रखा, सीधा करंट दे रखा है। सीधा करंट नहीं दे रखा हो तो हमें है ना वी दे रखा होगा, फिर आई इज इक्वल टू वी बाई आर से निकालना होगा। वी तो हमें दे रखा होगा, आर हमें टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इनको सॉल्व करके, ठीक है। अब हमें मान लो यहाँ पे करंट दे रखा है सीधा 10 एम्पियर, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 10 एम्पियर करंट है तो यहाँ से कैसे फ्लो होगा, देखो ये पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में, ये ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। एक बार देखो सारे के सारे, इसका 6 ओम का मान लो ये ए है इसका, ठीक है, 3 ओम का, तो ये भी ए ही होगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, ये भी ए ही होगा। अगर ये 3 ओम का बी है तो ये भी इसका बी होगा, इसका भी बी होगा। तो देखो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, इसका मतलब ये पैरेलल में, ये सीरीज़ में, ये पैरेलल में, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होगा जो दिखने में पैरेलल लगेंगे पर वो पैरेलल होंगे नहीं, इसलिए हमेशा ये ए बी से चेक करना ज़रूरी है, वरना गलत होने के बहुत चांसेस है। एक अगला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या होता है कि जितना हम रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं ना, 2 रेजिस्टेंस के फॉर्म में कर सकते हैं ना, उतना हमें ट्राई करना है। तो इन 3 और 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो थोड़ा अनइवन सा आएगा। पर 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकाले तो 6 × 3/6 + 3, जो कि अभी हमने निकाला था 2 ओम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 ओम आ रहा है, अगर इसको हम दोनों को साथ में मिलाए तो ये 2 ओम आ रहा है। तो अगर नया सर्किट बनता ना, तो इतना इतना अगर हम सेक्शन बनाए
तो इसका 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, 2 ओम तो ये पहले से ही है, ठीक है, ये 2 ओम, ठीक है। तो ये दो दो सीरीज़ में आ गए, मतलब पैरेलल में आ गए, सॉरी। तो अब क्या हम इनमें वो, तो ये दो दो पैरेलल में आ गए थे, तो अब क्या हम इनमें फार्मूला लगा सकते हैं जो हमने अभी पिछले वाले में पढ़ा था, ठीक है। इसलिए हम इनको दो मतलब रेजिस्टेंस की फॉर्म में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, अगर वो पैरेलल में आ सकते हो तो, ठीक है। अब ये 2 आया, ये 2 था, 10 एम्पियर करंट है, दोनों बराबर रेजिस्टेंस है तो हमेशा आधी आधी करंट जाती है। 10 एम्पियर है तो 5 यहाँ से जाएगी, 5 यहाँ से जाएगी, मतलब 5 तो इस ब्रांच से जाएगी, ठीक है, ये 2 यही तो है, और 5 इससे जाएगी, ठीक है। पर देखो अगर मान लो हमें पूछा है कि इस रेजिस्टेंस से कितनी जाएगी, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा कि 5 एम्पियर जाएगी। पर अगर हमें पूछा है कि 6 ओम से कितनी जाएगी, तो देखो अभी हमने तो इसको मतलब रिड्यूस कर दिया था, तो अब यहाँ पे 6 ओम कहाँ पे मिलेगा, ये तो मिक्स हो गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 5 एम्पियर तो इस 2 से जा रही थी, तो ये वही 2 है। अब 5 एम्पियर इन दोनों से मिला के जाएगी, मानते हो इस बात को, क्योंकि ये मिला के ये 2 ओम बना है, ठीक है। तो 5 एम्पियर इससे जाएगी। अब 5 एम्पियर कैसे जाएगी, अब देखो इस 5 एम्पियर को हम टोटल करंट मान ले, और मान लो 6 ओम में से निकालनी है, तो 3 ओम को ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे 6 को और 3 को ऐड करेंगे, और टोटल करंट कितना आया था, 10 एम्पियर। नहीं, हम इसका इतने का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है ना टोटल, उसको हम टोटल करंट मानेंगे। वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 15/9 आ गया, ठीक है। ऐसे इसको कर देंगे, और 3 का निकालना है तो ऊपर 6 लिख देंगे, और नीचे 6 + 3 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, 30/9। ये हो गया। ऐसे होता है ये हमारा मतलब कि कैसे हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ऐसे करंट आ गया, 5 और 5 इन दोनों से आके 10 एम्पियर जाएगा, सीरीज में करंट डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ से भी 10 जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो 10 करंट आ रहा था तो आधा आधा हो जाएगा, 5 5, और ये पहुँच जाएगा वापस यहाँ पे 10। देखो पूरा एकदम कंजर्वेशन वाला लॉ भी फॉलो हो गया। तो ये ऐसे हमें सॉल्व करने हैं कि मतलब पूछा होता ना अगर कि 6 ओम में से करंट निकालो, तो हम ऐसे निकालते हैं। अब जैसे मान लो है ना, हमें एक क्वेश्चन कोई दे रखा है, मैं एक दूसरी नोटबुक में पहले ये थोड़ा कर रखा है मैंने, ये भी इजी है, इसको जल्दी जल्दी बता दूंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, 100 वोल्ट का बैटरी है, 10 एम्पियर करंट दे रखा है, इसमें दोनों ही दे रखा है। यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 का है, 3 का है, 10 का है, 4 का है, 20 का है, 20 का है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है, पीछे से हमेशा स्टार्ट करना। ये पैरेलल में है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है पैरेलल में। अगर दो रजिस्टेंस एकदम ऐसे सीधे दिख रहे हैं और उनके बीच में कुछ नहीं है, ऐसे वाले दिख रहे हैं, तो सीधे ही पैरेलल ही मान लो आप, वरना वो ए बी वाला तो मैंने बताया ही है, ठीक है। जैसे मान लो ये ए है, यहाँ पे बीच में कोई नहीं है, ये भी ए ही होगा, ये बी है, यहाँ पे बीच में कोई नहीं है, ये भी बी होगा, मतलब ये दोनों तो पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में ऐसे बीच में कोई नहीं है। यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा बात, क्योंकि यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। चलो इसको चालू करते हैं, 20 और 20 पैरेलल में, ठीक है, तो 1/20/1/20, ठीक है। तो ये आया 2/20, ये 1/R इक्विवेलेंस होता है। तो R इक्विवेलेंस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो तो 20/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक है, मतलब ये टोटल 10 आया। अब ये 10 इसके पैरेलल में आ जाएगा 10 के, तो 10 और 10 पैरेलल में होंगे ना, तो इसका आ जाएगा 5, ठीक है, इसका 5 आ जाएगा, मतलब अब यहाँ पे 5 आ गया टोटल। ये सारा हमने छोटा करके ये 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, तो 3। अब ये देखो यहाँ पे हम इसको अगर बनाए, ये ऊपर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अभी हमने शॉर्ट करके पूरा 5 का बनाया था इसको, और यहाँ पे 3 ओम का, ठीक है, आगे वाले को अभी छोड़ दो। तो देखो अब यहाँ पे इसको अगर ए पॉइंट माने और इसको मान लो बी मान ले, तो देखो बीच में रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे भी बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो हम इसको बी नहीं मान सकते, इसको सी मानना पड़ेगा, और यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया तो इसको डी मानना पड़ेगा। देखो सब अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट है, मतलब ये सीरीज में होंगे, ये दिख रहे हैं कि पैरेलल में हो सकते हैं, ये दोनों देखो दिख रहे हैं कि पैरेलल में है, वरना ये देखो ये दोनों तो पैरेलल में दिख रहे हैं पर है नहीं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये 5 आ गया था, हमने पूरा सीरीज में छोटा करके 20 और 20 का इक्विवेलेंस क्या आया था, 10 आया था, 10 और 10 का इक्विवेलेंस क्या आया, 5 आ गया यहाँ पे, 5 + 4 9, 9 + 2 9 + 3 12, ठीक है, तो ये टोटल बन गया 12। अब इसको अगर हम रिड्यूस फॉर्म में करें, तो यहाँ पे देखो ये 10 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 2 ओम का रेजिस्टेंस ये वाला हमने ड्रॉ किया है, नीचे 4 ओम का रेजिस्टेंस ये ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया 6 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ, और यहाँ पे कितना आया था, 12 आ रहा था इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, 12 आ रहा था ना। तो अब देखो ये भी अभी भी पैरेलल में है, ये अगर ए है तो ये तो कुछ और होगा, पर ये तो ए ही होगा, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, तो ये अभी अभी भी पैरेलल में है, ठीक है। तो इनको है ना अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 ओम आएगा, तो ये 4 ये 2 ये 2 ये तीनों सीरीज में है, तो ये 10 हो जाएगा, तो टोटल ये हो गया 10 ओम रेजिस्टेंस। अब करंट देखो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वोल्टेज 100 दे रखा था
और 10 ओम रजिस्टेंस है, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो 100/10 10 एम्पियर करंट है। ठीक है, ये वैसे यहाँ पे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि हमें 10 एम्पियर दे रखा था। एक्चुअली सॉरी, ये दे नहीं रखा था, ये मैंने सॉल्व किया था ना, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया था, दे सिर्फ वोल्टेज ही रखा था। तो ऐसा करंट निकालना है, ओवरऑल करंट हम ऐसे निकालेंगे। अब मान लो हमें पूछा है कि ये जो 10 ओम वाला रजिस्टेंस है ना, इसमें से करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा कंसिस्टेंट टाइप हो गया है, इसको थोड़ा साफ ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमने इसको अच्छे से साफ साफ बना दिया है। तो हमारा करंट 10 एम्पियर आ गया था। जब है ना हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैंने जैसे बताया है, तो जैसे मैंने बताया कि पीछे से चालू करते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। अब जब करंट इनमें डिवाइड करेंगे ना, मान लो पूछा है कि इसमें क्या करंट आएगा, तो करंट डिवाइड करते हैं ना, वो आगे से करना चालू करते हैं। 10 एम्पियर टोटल करंट है, देखो सीरीज़ में ये दोनों इस बैटरी के, तो यहाँ से तो 10 एम्पियर ही जाएगा। ठीक है, ड्रॉप होगा नहीं करंट का, क्योंकि सीरीज़ में करंट ड्रॉप नहीं होता। देखो अब यहाँ से पैरेलल वगैरह होना चालू होंगे, तो ये कैसे पैरेलल होंगे? अभी तो मैंने इनको सीरीज़ में कंसिडर किया था जब रेजिस्टेंस निकाले थे, तो ये पैरेलल में कैसे होंगे मैं बताता हूँ। फिर वापस हमें वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, 20 और 20 10 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 10 आ जाएगा, 10 और 10 5 हो जाएगा, ये टोटल 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो इतना ही मानो इसको। ठीक है, वो मिट चुका है, हमने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे ये 10 था ना, इसकी जगह 5 हो जाएगा। हमने अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला ना, ये हो गया 5। अब देखो अब इसको कैसे करना है, अभी भी ये थोड़ा रिड्यूस हो सकता है क्योंकि हमें है ना ऐसे सर्किट की ऐसे के फॉर्म में लाना है। देखो दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में होने चाहिए। यहाँ पे देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस है और सीरीज़ में दिख रहे हैं ये तो ज़्यादातर, तो इसको और सॉल्व करना है। ये 5 था, ये 4 और 5 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। तो अब देखो ये जो 12 है ना, इसको अगर हम रिड्यूस फॉर्म में करें ना, तो ये 10 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये नीचे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे टोटल 12 आ रहा था, सॉरी ये तो 6 ओम का ही बचेगा। यहाँ पे इनको मिला के इन तीनों को, ये 5 आया था, ये 4 9 और ये 3 12, तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा 12। अब हम करंट निकालेंगे। देखो अब ये छोटा सर्किट बन गया, ये तो सब सीरीज़ में, इनको तो मानो ही मत, ये दोनों ही देखो पैरेलल में आ गए ना, शॉर्ट में हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब 10 एम्पियर करंट आ रहा था, तो यहाँ से सीरीज़ में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 10 एम्पियर आएगा, इन दोनों टर्मिनल पे 10 एम्पियर आ रहा है। अब करंट हम डिवाइड करेंगे, तो देखो टोटल करंट तो 10 एम्पियर है, मान लो हमें इसमें निकालना है, तो 12 को ऊपर रखेंगे, नीचे 6 + 12 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा 120/18। ठीक है, ऐसे करंट डिवाइड हो जाएगा हमारा। ऐसे करंट डिवाइड होगा तो ये कितना आएगा, इसको मान लो ये हो गया 60/9, ये आ गया 20/3। ठीक है, 20/3 करंट आ गया। अब ऊपर हमने क्या रखा था, 12 रखा था, जो यहाँ पे हमारा ये 12 आया था, मतलब ये 20/3 करंट इसमें जाएगा, तो ये 6 ओम वाले में कितना जाएगा 20/3। अब 20/3 इसमें जा रहा है ना, टोटल करंट कितना है 10। ठीक है, टोटल करंट है 10, तो मतलब 10/3 इसमें जाएगा। इसको -10 में से माइनस कर दो 20/3, तो वो 10/3 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 20/3 इस 6 वाले में चला गया, मतलब इसमें 20/3 जाने लग गया, तो यहाँ पे लिख देते 20/3। यहाँ से तो 10 ही आएगा क्योंकि ये सीरीज़ में दोनों इस बैटरी के, 20/3 आ गया, और यहाँ पे आ गया 10/3। अब देखो हमने इसको इतना शॉर्ट किया था ना, अब इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे की तरफ जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वापस से रेजिस्टेंस वाला काम करेंगे जो हमने अभी किया था। देखो ये 20 और 20 10 हो गया। ठीक है, मिला के यहाँ पे 10 आ गया। अब ये देखो यहाँ तक तो हम आ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक आ चुके थे, यहाँ से 10/3 आ रहा था, ये 10 बन गया, और ये तो 10 पहले से ही है, तो ये 10/3 है, और ये 10 और 10 है। 10/3 को अब हमें टोटल करंट मान रहा है क्योंकि यही जा रहा है यहाँ से, तो ठीक है, यहाँ का इधर 20/3 चला गया, इसका नाता खत्म। ठीक है, 10/3 यहाँ से आ रहा है, तो इसको अभी इनके लिए टोटल करंट यही है। ठीक है, तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, ये 20 और 20 मिल के 10 हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 10 नहीं है, ये 20 ही है। 20 और 20 पैरेलल में करेंगे ना, तो इनका 10 आएगा, तो 10 और 10 इनको, अब देखो यहाँ तक तो हमने कर दिया था, यहाँ तक करंट आ गई थी ना। अब दो रेजिस्टेंस को ऐसे रखना है जैसे कि मैंने ऊपर की तरफ बताया था। ठीक है, तो इनका ये ऐसा बन गया। अब 10/3 करंट है, और यहाँ पे 10 और 10 है, बराबर है, तो इक्वल इक्वल करंट जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले, या तो ऐसे की तरह, और वरना तो है ना, अगर थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स आती है हमें, तो 10 और 10/3 टोटल करंट है ना, तो आधा आधा करंट जाएगा, 10/6 10/6 10/6 और 10/6 इन दोनों में से करंट जाएगा। सॉरी, 10/6 करंट यहाँ आएगा, और 10/6 करंट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 10/6 करंट इधर जाएगा, 10/6 करंट इधर जाएगा। अब ये दोनों बचे हैं। ठीक है, अब ये दोनों है ना बराबर है, 20-20 ओम के हैं, तो यहाँ पे 10/6 है, इसका भी है ना आधा कर दो, तो वो हो जाएगा
5/6 5/6 मतलब 10/6 टोटल करंट यहाँ से आ रहा है, और नीचे से ये 20 के बराबर है, तो ये 5/6 5/6 आ जाएगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे ये 20 है ना, ऊपर कोई भी 20 रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नीचे 20 + 20 40 हो जाएगा। और करंट कितना जा रहा है, 10/6 जा रहा है, तो ये 1/2 और ये 10/6, तो ये हो गया हमारा 5/6। देखो 10/12 है, ये हो गया 5/6। तो देखो 5/6 यहाँ से जाएगा, 5/6 यहाँ से जाएगा। तो ऐसे होता है ये, मतलब कि जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें पीछे से चलना है, फिर करंट कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें आगे आके इतना ही आगे आना है कि ऐसे हमें 2 सर्किट दिख जाए, मतलब 2 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में दिख जाए, उसको इतना रिड्यूस करना है, फिर थोड़ा और आगे जाना है, फिर थोड़ा और आगे जाना है, और जो नई करंट आ रही है ना हमारी, उसको भी मैक्सिमम करंट मानना है, जो हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ना बाहर की तरफ। तो ऐसे ये सॉल्व होते हैं क्वेश्चन।